अगर आपके नोट्स देखने में बहुत सुंदर है, 3-4 रंग के हाइलाइटर यूज़ करते हैं, परफेक्ट हैंडराइटिंग है, अलग अलग रंग से अलग अलग हेडिंग डालते हैं, बहुत महंगी नोटबुक पर लिखते हैं, बहुत महंगे पेन से लिखते हैं, लेकिन रिवीजन के समय आपको फिर भी बुक खोलना पड़ता है, तो ये कड़वी सच्चाई है कि आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने बुक की जीरोक्स बनाई है। यूपीएससी में चयन उन लोगों का नहीं होता जिन्होंने नोट्स बहुत सुंदर बनाए हैं, सिलेक्शन उनका होता है जिनके नोट्स सबसे जल्दी उन्हें रिवीजन करवा दे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से स्मार्ट नोट्स बनाए जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में उनसे ज़्यादा मार्क्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एक मिथ है, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा भ्रम है जो अधिकांश एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है। अधिकांश एस्पिरेंट्स ये मानते हैं कि जितने अच्छे नोट्स होंगे उतनी अच्छी याददाश्त होगी। तो मेमोरी डज नॉट रिवार्ड ब्यूटी, इट रिवॉर्ड्स रिट्रीवल। जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपके दिमाग से कितना आप दोबारा से सोच पा रहे हो, उसके आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, इस पर निर्भर होता है कि आपके नोट्स अच्छे बने हैं। रियलिटी अलग है, ब्रेन सुंदर चीज़ों को नहीं, बार बार रिकॉल की गई चीज़ों को याद रखता है। याददाश्त का संबंध डेकोरेशन से नहीं होता, रिवीजन से होता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके नोट्स बहुत साधारण थे, ज़्यादा उन्होंने एक ही रंग से उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है, ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में, ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए, उनका यूपीएससी क्लियर हुआ। वहीं ऐसे भी एस्पिरेंट्स देखे हैं जिनके नोट्स इतने खूबसूरत कि कोई भी उन्हें देखकर इम्प्रेस हो जाए, लेकिन अटेम्प्ट उनके सारे निकल गए। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूपीएससी आपकी नोटबुक नहीं देखता, वो आपकी मेमोरी को टेस्ट करता है। इसलिए हर पेज लिखने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या यह पेज मेरा रिवीजन फास्टली करवाएगा, और अगर जवाब नहीं है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, द फेलियर मोड, वाई मोस्ट नोट्स फेल्स। 90% एस्पिरेंट्स नोट्स बनाते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली गलती है राइटिंग एवरीथिंग, सब कुछ लिख देना, जो बुक में लिखा है वही नोटबुक में लिख लिया। तो फिर आपने नया क्या बनाया? कुछ भी नहीं। नोट्स का मतलब कॉपी करना नहीं होता, इसका मतलब होता है फिल्टर करना। आप जैसे जूस निकालते हैं तो मौसमी का जूस है, जो जूस निकल के आया वो आपके नोट्स हैं, क्रक्स है, बाकी सब चीज़ कचड़ा है, पॉल्यूशन कर रहा है। आपको भी बुक में से उस कचड़े में से फिल्टर करके कुछ कीवर्ड निकालने हैं। आप देखो इंग्लिश ग्रामर में प्रेसी राइटिंग आती है, यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जाम में आती है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में होता क्या है कि 100 वर्ड्स दिए हैं तो उसका 1/3 में आपको वो स्टोरी को समराइज करना होता है, और ये प्रेसी राइटिंग आपको नोट्स बनाना सिखाने के लिए होती है। तो अगर 100 पेज की बुक पढ़ी है तो आपके नोट्स 15 से 20 पेज में सिमटे हुए होने चाहिए। ये गलती नंबर 1 है, जो सब कुछ कॉपी करके लिख देना होता है। दूसरी गलती है कि नोट्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग। आप क्लास में बैठे हैं, टीचर वहाँ पर बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं डिक्टेशन के पार्ट की बात नहीं कर रहा कि जब वो आपको लिखा रहे हैं तब बोल रहे हैं, जब वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीचर लेक्चर चल रहा है, आप लगातार हाथों से जो वो बता रहे हैं उनको लिखते चले जा रहे हैं, तो दिमाग तो लिखने में लगा है, समझ रहा नहीं है। तो याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग पहले आती है, राइटिंग बाद में। अगर टॉपिक समझ नहीं आया तो नोट्स केवल शब्दों का ढेर बनेंगे और कुछ भी नहीं। तीसरी बात आती है, तीसरी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, हर सोर्स के अलग अलग नोट्स, सेपरेट नोट्स पर सोर्स। एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी के नोट्स अलग, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ी तो उसके नोट्स अलग, स्पेक्ट्रम पढ़ी हिस्ट्री की तो उसके नोट्स अलग, करंट अफेयर्स पढ़े उसके नोट्स अलग, कोई मैगजीन पढ़ी उसके नोट्स अलग, कोचिंग के नोट्स अलग हैं, हैंड आउट अलग है, और भी टेलीग्राम से लिया हुआ दिव्य ज्ञान वो भी अलग।
अब जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो उसके पहले जो रिवीजन करना है, तो रिवीजन के समय हमारे दिमाग चक्कर घिन्नी बन जाता है कि क्या पढ़े भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 सब कुछ कर रहे होते हो, कुछ समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, किसे पढ़ना है। तो नोट्स का जो असली उद्देश्य है, क्या वो सफल हो रहा है? नहीं। तो नोट्स का काम इंफॉर्मेशन बढ़ाना नहीं होता है, इंफॉर्मेशन घटाना होता है। बुक्स में देखिए कैसे आपको काम करना चाहिए। नोट्स फिल्टर नहीं है, फिल्टर होने चाहिए, कॉपी नहीं होने चाहिए। बुक में मान लीजिए कोई बुक है, उसमें 100 पेज है, आपने पहली बार रीडिंग करी तो उसको आपने 10 से 15 पेज 20 पेज में समराइज कर लिया। अब जब उसी 10-15 पेज का दोबारा रिवीजन करोगे, सेकंड रिवीजन में उसको समेट के 3 पेज में ला दो, 5 पेज में ला दो। फिर तीसरा फाइनल रिवीजन होगा, उसको और कम पेज, 1-2 पेज के अंदर अंदर समेट दो। तो अब आपके पास रिवीजन के समय आप देखो, अब आपकी एक बुक मतलब एक पेज पे पूरा समराइज्ड होके रखा हुआ है। तो पूरे चैप्टर का रिवीजन केवल 1-2 पेज में जब हो जाएगा तो आपका रिवीजन टाइम कितना बचेगा ये सोचिए। और ऐसे नोट्स अच्छे नोट्स होते हैं। तो अब मैं उस फ्रेमवर्क के बारे में बात करता हूं जिनके आधार पर आपको नोट्स बनाने चाहिए। प्रैक्टिकल नोट मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है, और इसमें 5 स्टेप हैं और ये फ्रेमवर्क आपके वास्तव में काम आने वाला है। सबसे पहला स्टेप है रीड फर्स्ट। पहले पूरा टॉपिक समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर नोटबुक उठाइए और जो समझ में आया है वो लिखिए। फालतू की चीज़ों को लिखने का कोई फायदा नहीं है। सेकेंड, राइट ओनली कीवर्ड। गूगल पे भी आप कीवर्ड से सर्च करते हो, यूट्यूब भी कीवर्ड से प्रमोशन करता है वीडियोस का। कीवर्ड बहुत मायने रखता है। तो ब्रेन भी कीवर्ड याद रखेगा, पैराग्राफ याद नहीं रखेगा। तो कीवर्ड क्या है? जैसे PIL है, मीडिया है, लॉबिंग, पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शन, प्रेशर ग्रुप। बस इतना नोट करिए, उससे आपको पूरी स्टोरी रिकॉल हो जाएगी। थर्ड स्टेप आता है, वो है 1 पेज 1 टॉपिक। एक पेज पर केवल एक टॉपिक के नोट्स होने चाहिए, टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, एक पेज पर सिमटा होना चाहिए। रिवीजन के समय आपको अलग अलग जगह सर्च नहीं करना पड़े। मैंने आपको बताया ना कि NCERT के अलग नोट्स बनाए हैं, किसी बुक के अलग नोट हैं, कोचिंग के अलग हैं, ऐसा नहीं। एक जगह पॉलिटी के नोट्स मतलब एक जगह, ज्योग्राफी के नोट्स मतलब एक जगह, इकोनॉमी के एक जगह पर। बस पेज खोलिए, पूरा टॉपिक आपके सामने हो। फिर चौथा स्टेप आता है कि लीव एम्प्टी स्पेस। वैसे भी आप देखो UPSC में जब आंसर राइटिंग होती है उस पेज पे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के रखा जाता है, आप थोड़ा सा और छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि UPSC कोई स्टैटिक नहीं है, उसमें बहुत सारा डायनेमिक पोर्शन है। नई नई रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स आएगी, करंट अफेयर्स उसमें ऐड होगा। तो मैंने बताया कि आप एक पेज पर एक टॉपिक लिखिए, बाकी स्पेस छोड़ दीजिए। अब जितनी भी करंट अफेयर्स है उनको सब यहीं पर लिखिए, तो बाद में ऐड यहीं पर करते हुए चलिए, इससे आपके नोट्स अपडेट भी हो रहे हैं। पांचवा आता है डायग्राम ओनली इफ दिस सिंप्लीफाई। देखो, जब हम आंसर में या किसी टॉपिक में डायग्राम बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि एग्जामिनर इस बात को समझे कि बच्चा डायग्राम सही बना है, इसका मतलब वो प्रोसेस भी जानता है। तो डायग्राम तभी बनाइए जब उससे रिवीजन तेज हो। फ्लो चार्ट, टेबल, कंपैरिजन, कॉज इफेक्ट चेन, टाइमलाइन, यही पर्याप्त है। बहुत खूबसूरत कलरफुल आर्ट वर्क बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये वो 5 तरीके हैं जिसके आधार पर आप बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं टेलर बाय सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट है, उनके अलग अलग नोट्स होने चाहिए। हर सब्जेक्ट के नोट्स अलग होने चाहिए। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एथिक्स है, करंट अफेयर को अभी छोड़िए, बाकी सब सब्जेक्ट के नोट्स आप अलग अलग बनाते भी हो। मोस्टली एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो है वो है करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स में अलग नोटबुक मत बनाइए, करंट अफेयर्स को उसी स्टैटिक टॉपिक में जोड़ दीजिए जहां से वो संबंधित है।
इससे आपका रिवीजन स्मार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ बात आती है तो आप तुरंत वहाँ पे ऐड करिए। कहीं डिजास्टर से रिलेटेड कोई बात आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट के नोट्स अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट नोट्स, लेकिन करंट अफेयर्स के अलग नोट्स नहीं होने चाहिए, वो उसी टॉपिक में ऐड हो। अब आते हैं, एक रिवीजन रूल है, 3 रिवीजन रूल इसे कहते हैं। 3 रिवीजन रूल मतलब 3 बार रिवीजन होना चाहिए। और एक लाइन आप हमेशा याद रखिए कि जो अच्छे नोट्स वो होते हैं जो धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं, श्रिंक होते जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो जब आपका पहला रिवीजन होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटा दीजिए। दूसरा रिवीजन होगा, कीवर्ड्स को केवल रखिए उसमें जो हाईलाइट करने के योग्य हैं, कीवर्ड हाईलाइट करिए। तीसरा रिवीजन होगा तो पूरे पेज को मेमोरी ट्रिगर्स में बदल दीजिए, कोई निमोनिक्स बना लीजिए, कैसे आप उसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। याद रखिए, अच्छे नोट्स हर रिवीजन के साथ छोटे होते जाते हैं, श्रिंक करते जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसका वैलिडेशन कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट डज नॉट मैटर, वैलिडेशन डज। मतलब क्या है, डिजिटल नोट्स वर्सेस हैंड रिटन नोट्स। मैं देखता हूँ अपने क्लास में कुछ बच्चे तो उसी तरीके से लिख रहे हैं, वही पेन है, कॉपी है, उस पर लिख रहे हैं। कुछ बच्चे आजकल आईपैड लेते हैं, उस पर लिखते हुए चलते हैं। तो आप किसी पर भी लिखो, एक साधन होता है, एक साध्य होता है, ये मार्ग है, आपको पहुंचना कहीं पे है, तो ये तो साधन मात्र है ना। आप चाहे आईपैड पे लिखें, चाहे आप कॉपी पे लिखें। डिजिटल नोट्स बेहतर है या हैंड रिटन नोट्स, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है कि जो आप 10 बार रिवाइज कर सकें, जहां से कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आप एक ही टैबलेट में आपके सारे नोट्स अच्छे से आप लिख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। डिजिटल आसानी से अपडेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेपर पे अगर लिखते हो तो चूंकि आपने लिखा है उस पर, तो आसानी से आपको पता है कि कहाँ पर लिखा है, उस पेज को निकाल लोगे, उसके अपने प्लस पॉइंट है। कोई बेकार नहीं है। अगर आप रिवीजन कर पा रहे हैं तो दोनों नोट्स अच्छे हैं, और अगर अनरिवाइज्ड नोट्स हैं तो दोनों ही बेकार हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात, अपने नोट्स जो बनाए हैं उनको कैसे जांचा जाए, तो उसको आप PYQ के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। अपने नोट्स की क्वालिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका है ये। आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और एक हाथ में लीजिए अपने नोट्स जो आपने अभी बनाए हैं। अगर केवल नोट्स देखकर आंसर का 70 से 80% स्ट्रक्चर बन जाता है तो आपके नोट्स सही हैं। अगर नहीं तो नोट्स में इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। तो PYQs आपके नोट्स को गाइड करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब मेरा प्रैक्टिकल नोट सिस्टम क्या है, एक सब्जेक्ट एक नोटबुक हो, एक टॉपिक एक पेज पर हो, कीवर्ड्स हाईलाइट हो, करंट अफेयर्स उसी टॉपिक में इंटीग्रेट करते हुए चलिए, मार्जिन जरूर छोड़िए पेज पर ताकि ब्लैंक स्पेस बना रहे, समय रहते उसमें कुछ ना कुछ आप अपडेट करते रहेंगे। नोट्स बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उसका रेगुलर रिवीजन हो, और हर रिवीजन में कंप्रेशन जरूर होना चाहिए, यानी कि नोट्स और सिकुड़ जाने चाहिए। यही सिस्टम आपको बार बार पढ़ने से बचाएगा। याद रखिए, यूपीएससी में सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता जो सबसे सुंदर नोट्स बनाते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो सबसे तेज रिवीजन करते हैं। एग्जाम से 3 महीने पहले आपको अपने नोट्स देखकर सिर्फ एक फीलिंग आनी चाहिए, हाँ ये पूरा सब्जेक्ट मैं आज ही रिवाइज कर सकता हूँ। अगर आपके नोट्स ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो नोट्स आपके परफेक्ट नोट्स हैं। लेकिन अगर नोट्स देखकर मन में स्ट्रेस आए कि मैं इसको कैसे रिवाइज कर पाऊंगा, मेरा पूरा सिलेबस में रिवाइज कर पाऊंगा या नहीं, तो समझ जाइए कि आपने नोट्स नहीं बनाई है, आपने अपने लिए एक और नई बुक लिख दी है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, परफेक्ट नोट्स नहीं, प्रैक्टिकल नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी में रैंक सुंदर नोट्स से नहीं आती, स्मार्ट रिवीजन से आती है।
स्टॉप मेकिंग परफेक्ट नोट्स, स्टार्ट मेकिंग यूजफुल वंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।